मेरे पड़ोस में एक छोटा बच्चा रहता है। हम जब नीचे होली खेल रहे थे, तो अपने बालकनी से हमें देख रहा था। मैंने उसको इशारा किया को नीचे आ जाए हम लोग के साथ होली खेले, तो उसने बहुत ही मासूमियत और मायूसी के साथ कहा कि उसका एग्ज़ाम है, वो होली नहीं खेल सकता है। हम क्या कर रहे हैं? वो बच्चा सीबीएसई का 10th बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहा है। 2-3 दिन के बाद उसका एग्ज़ाम है। आप खुद ही सोच करके देखिए कि हम सबको पता है कि होली जो है वो 4 तारीख को है। फिर 2-3 दिन के बाद जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने ऐसा एग्ज़ाम क्यों रखा? क्योंकि हम समझते हैं कि एग्ज़ाम का जो बोझ है, वो बच्चों पर इतना डाल दो कि वो जीवन को जीना छोड़ दें। पढ़ाई-लिखाई को हमने एक ऐसा चीज़ बना दिया है कि लोग मौज-मस्ती छोड़ेंगे तभी पढ़ाई-लिखाई में अच्छा कर सकते हैं और ये पिछले कई सालों से चल रहा है, परंतु हमें मिल क्या रहा है? हम ऐसा कई सालों से कर रहे हैं, परंतु दुनिया का सबसे पॉपुलस देश है हमारा भारत, यहाँ पर ढंग का रिसर्च नहीं है, इनोवेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ाई-लिखाई को बोझ बनाने की तैयारी कर रखी है। और सिर्फ सीबीएसई की बात नहीं है। आप देखिए दूसरे बोर्ड भी या दूसरे ऑर्गनाइजेशंस भी जैसे डीएवी, अभी उनके यहाँ एग्ज़ाम चल रहा है। 7वीं, 8वीं, 9वीं इन सब का एग्ज़ाम भी अभी आप देखिए तो होली के बाद भी है। क्या ज़रूरत है? आपके पास फरवरी है, आपके पास आधा मार्च बचा हुआ है। आप लेटर हाफ मार्च में रख सकते हैं, आप फरवरी में एग्ज़ाम खत्म करवा सकते हैं। लेकिन नहीं, हमें बच्चों के ऊपर पढ़ाई-लिखाई का दबाव डाल कर के रखना है कि वो जीवन जीना ही छोड़ दें। होली जैसा पर्व जिसको बच्चे एन्जॉय करते, बहुत कुछ सीखने को उनको मिलता है, लेकिन हम उनका बचपन छीनना चाहते हैं। इससे पता नहीं हमें कौन-सी खुशी मिलती है। होली जैसे त्योहार में जहाँ पे आप किसी भी अननोन व्यक्ति के पास जा सकते हैं, जाकर के रंग लगा सकते हैं, भाषा का, बोली का, जाति का, ये सारे बंधन टूट जाते हैं। वहाँ पे इतना कुछ सीखने को है, जानने को है, जीवन जीने को है, लेकिन नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो इस बोझ के तले दबे रहें और जीवन में कुछ भी नया ना सोच पाएँ, ढंग का नहीं कर पाएँ और खुश तो रहें ही नहीं। तो कम से कम हम सबको अब इन सारे पॉलिसी मेकर्स से जो भी एग्ज़ाम का के लिए शेड्यूल बनाते हैं, उनसे ये प्रश्न पूछना चाहिए कि भाई कब ये सब हरकतें छोड़ोगे और कब बच्चों को जीवन जीने दोगे?